अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बहुत ही प्यारी कहानी है जो आज मैं आपको सुना रही हूँ, जिसको मैंने मौलाना रूमी की किताब में पढ़ा और ये मुख्तसर कहानी पेश कर रही हूँ। दौलत और इल्म। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। एक ज़माने की बात है, मिस्र के एक बड़े और खूबसूरत शहर में एक नहायत कामयाब और समझदार ताजर रहता था। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। इसके पास इल्म भी था और दौलत तो इतनी थी कि गिनती भी मुश्किल हो जाए। इस ताजर के दो बेटे थे, बड़ा बेटा सामिर और छोटा बेटा जैद। दोनों एक ही बाप के बेटे थे, लेकिन सोच और मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। सामिर को बचपन से ही दौलत, महल, गाड़ियाँ, सोना चांदी और बड़े बड़े कारोबारों का शौक था। वो दिन रात यही ख्वाब देखता कि एक दिन वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान बनेगा। दूसरी तरफ जैद नहायत सादा तबीयत, खामोश तबी और इल्म का दीवाना था। वो घंटों किताबों में गुम रहता, उस्तादों से सवाल करता, गौर फिक्र करता और इल्म के समुंदर में डूबता चला जाता। वक्त गुजरता गया, ताजर बूढ़ा हुआ और एक दिन बीमारी की हालत में दुनिया से रुखसत हो गया। जाते जाते इसने दोनों बेटों को बराबर दौलत दे दी ताकि हर कोई अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सके। वालिद के इंतकाल के बाद सामिर ने फौरी तौर पर अपना कारोबार शुरू किया। दिन रात मेहनत, चालाकी और होशियारी से इसने दौलत के पहाड़ खड़े कर दिए। हर तरफ इसका चर्चा होने लगा। शानो शौकत, नौकर चाकर, बड़ी बड़ी कोठियाँ, घोड़े, हीरे जवाहरात, हर चीज़ इसके पास थी। लोग इसकी दौलत को देखकर हैरत में डूब जाते थे, लेकिन सामिर का गरूर भी इसी रफ्तार से बढ़ता गया। इधर जैद ने अपने हिस्से की दौलत समेटी और दुनिया की सियाहत पर निकल गया। वो हर उस जगह पर गया जहाँ इल्म, हिकमत और दनाई के चिराग रोशन थे। कभी किसी दरवेश से सबक लेता, कभी किसी फिलासफर की बातों पर गौर करता, कभी किसी आलम के कदमों में बैठकर सीखता। इसके पास जाहिर दौलत तो कम होती गई, लेकिन दिमाग व दिल इल्म के खजानों से बढ़ने लगे। चंद सालों बाद जैद अपने शहर वापस आया। इसका लिबास सादा था। जाहिर तौर पर वो किसी आम इंसान की तरह लगता था, लेकिन आंखों में एक चमक, चेहरे पर सुकून और बातों में गहराई थी। जब सामिर को पता चला कि इसका छोटा भाई वापस आ गया है, तो इसने फौरन एक शानदार दावत रखी। जैद को महल में बुलाया गया। वहाँ सोने के बर्तन, कीमती कलील और हज़ारों रुपए का खाना था। सामिर ने जैद को देखकर मुस्कुरा कर कहा, भाई, तुमने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी। देखो मैं कहाँ पहुँच गया हूँ और तुम अब भी वहीं के वहीं हो। दौलत के बगैर इंसान कुछ नहीं। जैद ने नरमी से जवाब दिया, भाई, अगर कल हुकूमत तुमसे ये सारी दौलत छीन ले या तुम्हारा कोई कारोबारी नुकसान हो तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? सामिर हंस पड़ा, और अगर तुमसे तुम्हारा इल्म छीन लिया जाए तो? जैद ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, इल्म एक ऐसा खजाना है जो कोई छीन नहीं सकता, ना जल सकता है, ना चोरी हो सकता है। अगर मेरी जेब खाली हो भी जाए तो मेरा दिमाग, मेरा तजर्बा, मेरी अक्ल हमेशा मेरे साथ रहेगी, और इन्हीं की बदौलत मैं दोबारा कामयाब हो सकता हूँ। सामिर खामोश हो गया। इसने पहली बार सोचा कि शायद वो गलती पर है। चंद महीने बाद सामिर के कारोबार में धोखा हो गया। इसकी सारी दौलत लुट गई। महलात, गाड़ियाँ, सोना सब बिक गया। दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया। वो अकेला और बेयारो मददगार रह गया। जैद, जो इल्म की दौलत से माला माल था, इसने इसे सारा सहारा दिया, हौसला दिया और अपनी इल्म व हुनर की बदौलत सामिर को दोबारा संभलने में मदद दी। इस वक्त सामिर को एहसास हुआ कि असल दौलत इल्म है, क्योंकि वो गिरे इंसान को दोबारा उठा सकती है। अल्लाह पाक हम सब को इल्म की दौलत अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इल्म एक ऐसी दौलत है जो इंसान के साथ हमेशा रहती है।
दौलत वक्ती होती है, लेकिन इल्म ज़िंदगी भर का साथ देता है। दौलत इंसान को तकब्बुर दे सकती है, लेकिन इल्म दौलत से बेहतर है, क्योंकि तुम दौलत की हिफाजत करते हो और इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। इल्म इंसान की शख्सियत, सोच और किरदार को भी निखारता है, क्योंकि इल्म इस्लाम की हयात और दीन का सतून है। मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। इंशाअल्लाह जवाब दूंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइबर लाइक शेयर करें प्लीज़, ताकि न्यू अपडेट मिलती रहे आपको।